सबको जय यीशु। और मैं सर्वप्रथम आप सबको बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस प्रिय भाइयों बहनों, आज यह बड़ा खुशी का दिन है कि हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं और हम सब इस समय 2020 के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और इस समय हम जब 2020 को अलविदा कहते हैं तो यीशु हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 2021 का प्रभु यीशु के साथ हम स्वागत करेंगे। तो क्रिसमस प्रिय भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको सर्वप्रथम याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए केवल हमारे लिए 3 संदेश लेकर आए थे। वह 3 संदेश इस प्रकार हैं। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वही प्रभु ईश्वर हमें अगाध प्यार करता है और वही प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सदा हमें पापों से क्षमा भी दिलाता है। यह 3 संदेश देने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में अवतार लेकर आए, जन्म लिया, इस संसार में हमारे लिए जिए और क्रूस पर क्रूसित भी हो गए। तो ये याद रखिएगा कि प्रभु यीशु सदा हमारे साथ है। और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे आज एक बात बड़े दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, दुकानों पर जाते हैं, नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं घर में या खरीद कर लाते हैं। मगर यह केवल बड़ा दिन क्रिसमस नहीं है। इसके आंतरिक जो अर्थ है उसको हमें समझना है। मैं आपके सामने बड़े दिन के बारे में एक छोटा सा अर्थ समझाना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है कि बड़े दिन की रात यानी कि क्रिसमस की रात 24 को जब हम रात को गिरजाघर में जाते हैं, जब सब कुछ शांत था, हाँ, उस समय प्रभु यीशु बालक यीशु के रूप में जन्म लेते हैं। यह एक भयानक रात है। क्रिसमस की रात आनंदमय रात नहीं है, बल्कि यह एक भयानक डरावनी रात है। और ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम जानते हैं, इतिहास गवाह है, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, जन्म लिया, तो उन्होंने इतिहास को बदल डाला। सर्वप्रथम पहले हम बीसी के द्वारा गिनती गिनते थे, बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं। जितने भी राजा हुए, जितने भी लोगों का जन्म हुआ, तब उनके पीछे, गिनती के पीछे बीसी लगाते थे। मगर जब प्रभु यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया, उन्होंने इतिहास को बदल डाला और वह बीसी आज एडी के रूप में जानी जाती है। प्रभु ईश्वर के बाद, प्रभु ईसा के बाद यह सबसे भयानक क्रांतिकारी और क्रांति जो प्रभु यीशु ने शुरू की थी, उस क्रिसमस की रात को, 24 की रात को, यानी कि सुबह 25 की दिसंबर को प्रभु यीशु ने एक पूरे इतिहास को बदल डाला। और वो एक भयानक रात थी कि हमें भी उस जो प्रभु यीशु ने क्रांति जीवन शुरू किया, क्रांति की रात को जन्म लिया, हमें भी अपने जीवन में एक क्रांति लानी है। हमें भी अपने अंदर एक रेवोल्यूशनाइज करना है, दुर्गुणों को छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, सच्चाई का मार्ग अपनाना है। तभी यह क्रिसमस हमारे लिए भी एक क्रांति के तौर पर एक भयानक रात के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर पाएगा। तभी यह क्रिसमस हमारे लिए तर्क संगत साबित होगा और हम एक अच्छे से इस क्रिसमस को मना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं क्रिसमस के कुछ पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस दिन हम बड़ा दिन मनाते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं, पाठों को पढ़ेंगे। और पहला जो पहलू है इस क्रिसमस का, वो है साधारण नगरी। प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम की नगरी में हुआ था। बेथलेहम जब हम पुराने विधान में पढ़ते हैं, मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 2 में लिखा है, बेथलेहम नगरी एक छोटी सी नगरी है, वो कहीं भी गिनी नहीं जाती है। मगर लिखा है, मीका नबी कहते हैं, इसी बेथलेहम नगरी में हमारे मुक्तिदाता का जन्म होगा। एक कुंवारी के द्वारा वो प्रसव होंगे, हमारे सबके मुक्तिदाता बन जाएंगे। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पर कि प्रभु छोटे छोटे लोगों को प्यार करते हैं। इस छोटी सी नगरी को प्रभु ने महान बना दिया। उसी प्रकार जब यीशु बड़े हुए
अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, उन्होंने अपने 12 शिष्यों को चुना। ये 12 शिष्य बड़े ही छोटे थे, मछुआरे थे, कर लेते थे, जिनकी गिनती बिल्कुल नहीं होती थी, मगर प्रभु यीशु ने इन साधारण लोगों को अपना शिष्य बनाया और उनको एक साधारण से असाधारण बना दिया, उनको एक बड़ा ही विचित्र शिष्य बना दिया, जिनका आज हम बाइबल में नाम पढ़ते हैं। आज उनके नाम और उनके जीवन पर चलने की हम कोशिश करते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु के जन्म ने उस बेथलेहम नगरी को महान बनाया, उसी प्रकार शिष्यों को भी प्रभु ने महान बनाया। बेथलेहम का अर्थ है ब्रेड ऑफ हाउस ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी का घर। प्रभु ईश्वर हमारे बीच में रोटी के रूप में उतरा। इसलिए संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं इस संसार में आया हूँ, मैं स्वर्ग से उतरी हुई एक रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। अन्य सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने कई बार भूखों को खाना खिलाया और उनकी भूख को तृप्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जब प्रभु यीशु बेथलेहम नगरी रोटी के घर हाउस ऑफ ब्रेड में जन्म लेते हैं, वो ना केवल एक छोटी सी नगरी में बल्कि पूरे संसार की नगरी में जन्म लेकर सबको खिलाते हैं, सबकी भूख मिटाते हैं। और आज भी वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में जन्म लेकर हमारी भूख, हमारी तड़प को मिटाते हैं। तो आइए आज हम इस क्रिसमस जब हम मनाते हैं, अगर हमारे आस पड़ोस में, घर में, समाज में किसी भूखे को देखते हैं, उन्हें प्लीज़ ज़रूर कुछ खाने को दीजिएगा, जिससे यह क्रिसमस हमारे लिए एक तर्क संगत बन जाए, एक वास्तव में हम ये क्रिसमस मना पाएँ। दूसरा जो पड़ाव है, पहलू है जो इस बड़े दिन का क्रिसमस का, वो है साधारण व्यक्ति। हम देखते हैं विशेष रूप से सुसमाचारों में हम सुनते हैं 2 व्यक्ति विशेष रूप से हम सुनते हैं जो साधारण लोग हैं। वो लोग कौन कौन हैं? माता मरियम जो एक कुंवारी थी और यूसुफ जो एक बढ़ई का काम करता था। ये दोनों बड़े साधारण लोग हैं, इनकी गिनती कहीं भी नहीं होती है। लोग इसको देखते हैं बढ़ई के रूप में और कुंवारी मरियम को गांव में एक कुंवारी के रूप में, मगर प्रभु ईश्वर की दृष्टि में ये महान थी। प्रभु ईश्वर इन्हें चुन लेता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु विनम्र हृदयों को प्यार करता है, प्रभु विनम्र लोगों को प्यार करता है। और यही हुआ कि प्रभु ईश्वर ने माँ मरियम को ईश्वर की माँ बनने के लिए चुन लिया, और यूसुफ जो बढ़ई का काम करते हैं, जो एक धर्मी मनुष्य था, जो विनम्र था, प्रभु उन्हें भी चुन लेते हैं। तो हम देखते हैं कि माँ मरियम के जीवन के द्वारा, यूसुफ के जीवन के द्वारा, ये जो साधारण व्यक्ति थे मगर प्रभु की दृष्टि में ये महान कहलाए, आज इन्हीं की बदौलत यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता बन गए हैं। इसलिए आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, जिनके साथ मिलते जुलते हैं, उनके साथ विनम्रता का भाव बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक, तो मुझसे सीखो, विनम्र मैं विनीत हूँ। हमें प्रभु यीशु के समान बनना है। और फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम देखते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं कनोटिक हिम, और ये एक अपने आप को खाली करने का गीत है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने आप को इतना विनम्र कर दिया, इतना विनम्र किया कि प्रभु के लिए अपने पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए क्रूस पर क्रूसित भी होते हैं। तो हमें उस तक पहुंचना है विनम्र बनने के लिए। अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें विनम्र बनना है। यही बड़ा दिन क्रिसमस सिखाता है। तीसरा जो पहलू है क्रिसमस का, वो है साधारण परिस्थिति। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म बड़ी साधारण परिस्थिति में हुआ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि जब माँ मरियम गर्भवती हुई और जब बच्चा प्रसव में कूदने लगा, जब उनका जन्म होना था, उन्हें कहीं भी सराय में जगह नहीं मिली, और वे एक गौशाले में उनका जन्म होता है प्रभु यीशु का। और आज हम देखते हैं बहुत सारे प्रवासी हैं, बहुत सारे बेघर लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है, वे इधर उधर शरण ढूंढते रहते हैं।
मैं जहाँ काम करता हूँ करनाल में, वहाँ एक स्लम एरिया है जहाँ मैं जाके उनकी मदद करता हूँ। जाके रेडी लेके बांस खरीद के लाते हैं, हम उनके लिए झुग्गियाँ बनवाते हैं, कहीं से जाके फ्लक्स खरीद के लाते हैं पुराने वाले और उनका घर बनाते हैं। ये मैं एक आपके लिए एक उदाहरण हूँ, मगर हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो ऐसे प्रवासियों की, बेघर लोगों की मदद करते हैं। हम अगर मदद करेंगे तभी हमारे लिए यह क्रिसमस एक अच्छा अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो हमें ये बनाना है। संत मदर तेरेसा ने कहा है कि हमें भूखे, नंगे, प्यासे, बेघरों में यीशु को देखना है, और वो देखती भी थी, तभी वो उनको गले लगाती थी कि ये इसमें यीशु है। हमें भी ऐसे लोगों में, बेघर लोगों में, प्रवासी लोगों में प्रभु यीशु को देखना है, तभी वो क्रिसमस हमारे लिए तर्क संगत साबित होगा। जो अगला क्रिसमस का जो एक पहलू है वो है साधारण चरनी घोषाला। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे घरों में चरनियाँ बनती हैं, हम बड़े सुंदर तरीके से सजाते हैं। और आजकल कुछ कुछ घरों में जाएंगे तो वो जो चरनी वास्तव में थी, आज उसका रूप कुछ और ही हो गया है, उसको और भी मॉडर्नाइज कर दिया गया है। आधुनिक रूप में हम उस करीब को बनाते हैं, चरनी को बनाते हैं। मगर क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, संसार का मुक्तिदाता, पूरे विश्व का राजा एक चरनी में, खुरली में जन्म लिया। ये खुरली को हम जो पंजाबी में कहते हैं चरनी, जो हम लकड़ी से बनाते हैं या पुराल से बुनाते हैं, ये लकड़ी प्रभु यीशु के जन्म से ही जुड़ जाती है। प्रभु यीशु का रिश्ता लकड़ी से जन्म से ही जुड़ जाता है। और कहा जाता है कि क्रिब से लेके क्रॉस तक यीशु का रिश्ता लकड़ी से जुड़ा रहा। और उस जीवन यापन जब किया, तब भी हम देखते हैं जब यीशु बड़े होते हैं, बड़ाई का काम शुरू कर देते हैं, लकड़ी से रिश्ता जुड़ा रहा। जब प्रभु यीशु अपनी मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, बहुत बार नाव पर बैठकर प्रवचन देते हैं जो लकड़ी की बनी होती है। और अंत में प्रभु यीशु क्रूस पर लटक कर हमारे लिए, संसार की मुक्ति के लिए मर जाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो लोग बढ़ाई का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लोग शमशान घाट में लकड़ियों का प्रबंध करते हैं। हम कभी भी उनको याद नहीं करते होंगे। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि जो लोगों का रिश्ता लकड़ी से, जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी, जिनके पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, हम उनका जीवन निर्वाह बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी हमने फिलहाल में सुना था कि चंडीगढ़ में एक फ्लाईओवर बनेगा, जो अभी तक एक भी फ्लाईओवर चंडीगढ़ में नहीं है, मगर वहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे तभी वो बन पाएगा फ्लाईओवर। गोवा में भी कई सारे फ्लाईओवर बनने, मगर सैकड़ों फ्लाईओवर पेड़ काटे जाएंगे। ये बहुत ही भयानक रूप धारण कर रहा है। और अभी हमने फिलहाल में देखा, 2-3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट का निर्माण के लिए ये किया है घोषित, वहाँ पर भी कुछ पेड़ काटे जाएंगे। तो इस समय हमें क्या करना है? अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। पोप फ्रांसिस ने कुछ समय पहले उन्होंने एक लेटर भी सारी कलीसिया को लिखा था, लौदातो सी, कि प्रभु की स्तुति हो। उसमें वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो हमारा एक कॉमन हाउस है, होम है, ये सबके लिए घर है प्रकृति, हमें इसकी रक्षा करना है। जिस प्रकार यीशु का रिश्ता प्रकृति से बना रहा, हमारा भी रिश्ता प्रकृति से बनना है। इसे हमें बचाना है अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, तभी यह क्रिसमस हमारे लिए तर्क संगत सही मायने में मना पाएंगे। और उसका अगला जो चरण इसी में है, जो चरनी हम बनाते हैं। ये चरनी ना केवल एक खुशी मनाने के लिए हम बनाते हैं, ये चरनी हमें यह भी दर्शाती है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चरनी से लेकर क्रूस तक यात्रा की, हमें भी करना है। यानी कि हमें अपनी जीवन की चुनौतियों, कठिनाइयों का डटकर और सहन कर सामना करना है, और इसी के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों और कर्तव्यों का अच्छे सुंदर तरीके से निर्वाह भी करना है। यह चरनी हमें चुनौती देती है। और उसके अंत में एक और जो क्रिसमस का जो एक और पहलू है वो इस प्रकार है, साधारण जीवन यात्रा। प्रभु यीशु की जीवन यात्रा बड़ी साधारण रही, और हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिसमस। क्रिसमस क्या है? आजकल इसको एक्समस कर दिया है, बहुत छोटे रूप में बनाते हैं, इसको लिखते भी हैं। हम थक चुके हैं क्राइस्ट का नाम लेने से। नहीं प्रिय भाई बहनों, हमें थकना नहीं है, हमें इसे संपूर्ण पूरे रूप में कहना है क्रिसमस। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनता है क्राइस्ट प्लस मस, यानी कि मैस ऑफ क्राइस्ट, अर्थात
सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बाना कर दिया अपने जीवन को। इसलिए हम जब भी मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम यीशु के यादगिरी में मनाते हैं। तो ये याद रखना है, जब आप किसी को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं, आप याद रखना यीशु ने हमारे लिए दुख सहा है, हमें भी सहना है, तभी हम उस मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि हमारी यात्रा शायद क्रिब से क्रॉस तक ना हो, मगर हमारी यात्रा वूम टू टूम जरूर होगी, यानी कि माँ के गर्भ से लेके धरती माँ के गर्भ तक यात्रा हमारी जरूर है। तो इस दौरान जब हम यात्रा बिताएंगे तो यीशु के संग ही हमें बिताना है, क्योंकि यीशु ने पिता ईश्वर के साथ जुड़कर अपनी यात्रा सफल की और अभी वो स्वर्गराज में पिता के दाहिने विराजमान है। अगर हम यीशु के संग जुड़कर ये यात्रा करेंगे तो जरूर हम जहाँ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर है, हम भी वहाँ पहुँचेंगे। अंत में एक और जो पड़ाव है वो है साधारण लोग। कौन थे? गडरिये और चरवाहे। ये लोग जाके बालक यीशु की सजदा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं उनके बीच में जन्म लेने के लिए। तो आज हमें भी क्या करना है? ऐसे साधारण लोग बहुत मिलेंगे आपको। बाहर निकलेंगे, भीख मांगने वाले, सड़क पर पेन बेचने वाले, माताएं बुजुर्ग लोग बैठे होंगे। आज मैं जब चुंगी मोड़ पे उतरा, बुजुर्ग बैठा है, कपड़े बदल रहा है धूप में, बड़ा गंदे कपड़े हैं, मगर एक दुकान वाला आता है, उसको तुरंत कुछ खाने के लिए देता है। ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य था मेरे लिए। तो उसी प्रकार हमें भी वो करना है कि जितने साधारण लोग हैं हम उनकी मदद करें इस क्रिसमस के दौरान, और एक सच्चे क्रिस्तियन होने का दावा कर पाएंगे। अंत में मैं ये कुछ बातें आपको एक सारांश में जो क्रिसमस का संदेश है वो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, कभी मत भूलिएगा। मत्ती का अध्याय 1 पद संख्या 23, इसका अर्थ है इम्मानुएल, प्रभु हमारे साथ हैं। उसके बाद प्रभु ईश्वर हमें बिना शर्त के प्यार करता है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इस विश्व में कई धर्म हैं, आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा जहां प्रभु ईश्वर स्वयं कहते हैं आई लव यू। कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, केवल बाइबल में ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48 में प्रभु ईश्वर एक अर्धांग व्यक्ति को कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसी प्रकार प्रभु हमसे भी आज कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके बाद याद रखिएगा जो बहुत जरूरी संदेश जो इस क्रिसमस का है, प्रभु विनीतों पर अनुग्रह बरसाता है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। तो इसलिए इस क्रिसमस का जो संदेश, मार्मिक संदेश, जो मुख्य संदेश वो है कि हमें विनीत बनना है, जैसे प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी हमारे लिए विनीत बनकर इस धरती पर आए। उसके बाद प्रभु पदलितों का उद्धार करता है। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, प्रभु दुर्बलों के संग है, उनका साथ देता है। इसलिए पिता परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में, मैंने अपने लोगों की आवाज, उनकी कराहट को सुना है, इसलिए मैंने उनका उद्धार करने का निर्णय लिया है। इसलिए प्रभु ईश्वर एक बार और वादा करते हैं ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 में कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। और स्तोत्र ग्रंथ 195 में और 125 में कहते हैं कि मैं तुम्हारे आंसुओं को एक बोतल में इकट्ठा करता हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं को बोतल में इकट्ठा करता हूँ कि आज समय आने पर वो हमारे आंसुओं का जवाब देगा। इस प्रकार है प्रभु हमें प्यार करता है। अंत में प्रभु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। मैं सभी माँ बाप से, बच्चों से, समाज में रहने वालों से, हम देश के नागरिक भी हैं, हमें हर एक बुजुर्गों का, बड़ों का आदर सम्मान करना है, आज्ञा पालन करना है, क्योंकि यीशु ने आज्ञा पालन, दुख सहकर आज्ञा पालन
सीख लिया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा, इसलिए हमें भी दुख सहकर आज्ञा पालन सीखना है। ये छोटे से तौर पर एक क्रिसमस का मैं आपके साथ एक छोटा सा मनन चिंतन साझा किया हूँ। आप इस पर अमल कीजिए और इस क्रिसमस को एक तर्क संगत एक अर्थपूर्ण रूप में इसको मनाइए। सबको जय यीशु और हैप्पी क्रिसमस।